हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुजीब आलम एनएमआर ऑनलाइन सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं। और मैथमेटिक्स में आज टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज अपने पास टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का कंपोजिशन। पहले हमने सीखा था, एक फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, उस फंक्शन पर हमने काम किया है। आज हम दो फंक्शन का कंपोजिशन सीखेंगे। एक फंक्शन होगा f और दूसरा फंक्शन होगा g। तो फंक्शन f को फंक्शन g में किस तरह से कंपोज करेंगे और कंपोज करने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा जिसको कहते हैं फंक्शन GOF। अब उस फंक्शन को कैसे हम पा सकते हैं, उस फंक्शन को डिस्कस करने के लिए एक बार हम बोर्ड पर देखें। बोर्ड पर लिखा हुआ है डेफिनेशन, लेट f इज सच दैट x टू y एंड g इज सच दैट फ्रॉम y टू z बी टू फंक्शंस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक फंक्शन f है, उसका डायग्राम यहाँ दिख रहा है, और दूसरा फंक्शन g है जिसका डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपका y से z में। f एंड g डिनोटेड बाय GOF। दो फंक्शन को जब हम कंपोज करेंगे, इस फंक्शन f को इस फंक्शन g में जब कंपोज करेंगे तो जो कंपोजिशन होगा उस कंपोजिशन को कहेंगे GOF, डिफाइंड एज GOF इज सच दैट x टू z। तो जो GOF होगा यह x से z में मिलेगा। इसी को समझना है हमें कि x से z में कैसे मिलेगा, और इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसी को देखना है हमें। पहले तो ये कहा गया कि फंक्शन f जो है x से y में है, फंक्शन f x से y में है। यहाँ तक की हम बात करें, अगर सिर्फ इतने फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन अभी हमने रिसेंटली सीखा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर हो स्मॉल x, तो इस स्मॉल x का f से f के द्वारा एक इमेज बनेगा यहाँ पर y। क्या बनेगा? इसका इमेज y बनेगा। यहाँ पर कोई एलिमेंट हम x लेते हैं तो इस x का इमेज इसके कोडोमेन में मीन सेट ऑफ y में, यहाँ पर देखिए x क्या है? डोमेन है, और y क्या है? कोडोमेन है। तो कोडोमेन में इसका एक इमेज बनेगा जिसको हम कहेंगे y। अब ये जो y होगा दूसरे फंक्शन g के लिए यही डोमेन का काम करेगा। या किसका काम करेगा? डोमेन का काम करेगा। और फिर से इस y का इमेज बनेगा z में स्मॉल z। तो क्या समझ में बैठा? समझ में ये बैठा कि x का इमेज y है और y का इमेज z है। तो देखिए इसका इमेज ये रहा और इसका इमेज ये है, मतलब हम कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि इस x का इमेज ये z होगा। इसी x का इमेज क्या बनेगा? z बनेगा। x का इमेज y बना और y का इमेज क्या बना? z बना। जैसे y का इमेज z बनेगा मीन्स फंक्शन f और फंक्शन g दोनों कंपोज हो गए। तो जब दोनों फंक्शन कंपोज होगा तो एक नया फंक्शन इस तरह से मिल गया आपको कंपोज होने के बाद कि x का इमेज क्या बन गया? x का इमेज z बन गया। और ये जो फंक्शन होगा इसी फंक्शन को हम कहेंगे GOF। क्या कहेंगे इसको? GOF। अब आप देखिए यहाँ पर x है, x का इमेज y बनेगा। तो y इमेज कैसे बना? फंक्शन f के रूल से। तो आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स। क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, और y का इमेज क्या बन रहा है? y का इमेज बना z, और z इमेज कैसे बना है? g रूल से बना है। तो z इक्वल टू लिख सकते हैं gy। gy क्यों लिखेंगे? क्योंकि y का इमेज g रूल से z बना, तो z इक्वल टू लिखेंगे gy। क्या लिख पाएंगे? gy। z इक्वल टू क्या लिखेंगे? gy लिखेंगे। अभी आप देखो y का वैल्यू क्या मिला? y मिल चुका है अपने पास fx, तो हम इसी में अगर वैल्यू लिख दें तो g ऑफ fx मिल गया। इस x का इमेज z बनेगा, तो z कैसे बनेगा? z इक्वल टू लिख पाएंगे g ऑफ fx। क्या लिख पाएंगे? g ऑफ fx। ये इमेज होगा, ऐसे कंपोज हो गया। अच्छा देखिए, कंपोज होने के लिए ये जो फंक्शन है x, फंक्शन x जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ डोमेन, ये सेट ऑफ डोमेन है, और ये क्या है? सेट ऑफ कोडोमेन है। तो यहां पर कोई एलिमेंट लेंगे तो वह एलिमेंट कहलाएगा एलिमेंट ऑफ डोमेन। क्या कहलाएगा? एलिमेंट ऑफ डोमेन। और जैसे हम मैपिंग करेंगे तो इसका इमेज बनेगा y। अब ये y कहां पर है? y
जो स्मॉल वाई एलिमेंट है सेट ऑफ वाई में है, मीन्स एफ के कोडोमेन में है, एफ के कोडोमेन में है, और इसी वाई को क्या कहेंगे एक्स का इमेज। और ये जब वाई होगा एक्स का जो इमेज है इसी को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब ये जो रेंज है एफ का रेंज है, एफ का कोडोमेन या फिर एफ का रेंज है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जो एफ का रेंज है यही जी के डोमेन का काम करने लगा। क्या करने लगा? जी के डोमेन का काम करने लगा। इसको कह सकते हैं डोमेन ऑफ जी। और इसका इमेज बना जेड। इसका इमेज क्या बना? जेड बना। तो जेड को क्या कहेंगे? जी का कोडोमेन कह सकते हैं या फिर जी का रेंज भी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि x का इमेज z बना, तो इसको हमने कहा GOF। और ये GOF कैसे डिफाइन होगा? GOF डिफाइन हुआ है सेट x से सेट z में, वही लिखा गया है यहां पर। GOF कैसे डिफाइन हुआ? सेट x से सेट z में डिफाइन हुआ। अच्छा, ये डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है, कुछ रूल है। अगर वह फॉलो नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तब GOF हम नहीं निकाल पाएंगे। GOF निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशन है, देखिए लिखा हुआ है GOF एग्जिस्ट ओनली व्हेन रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f जो f का रेंज है मींस y है। यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट दिखाया गया है, बहुत ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, सिर्फ हमने यहाँ पर सिंगल एलिमेंट की बात की है कि x का इमेज y है। यहाँ पर हो सकता है एलिमेंट x1 हो, y1 हो, z1, x1 हो, x2 हो, x3 हो, तो इसका इमेज y1, y2, y3 इस तरह से इमेजेस बन सकता है। तो कहा जा रहा है कि GOF एग्जिस्ट ओनली व्हेन रेंज ऑफ f कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ G। कहा जा रहा है कि जितना भी x का, f का जितना भी रेंज है सभी G के डोमेन में होना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो इमेजेज होगा जी के डोमेन से बाहर चला जाए, ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो जब ऐसा होगा तो GOF डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि x के अंदर f का जितना भी रेंज है, रेंज ऑफ f हमेशा g के डोमेन के अंदर होना चाहिए। मीन्स हम इसको दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि f का रेंज और g का डोमेन, तो f का रेंज सबसेट होना चाहिए g के डोमेन का। ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ g। यहां लिखा हुआ है, देखिए रेंज ऑफ f इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ g। वैसे ही अगर हम, ये तो होता ही जाता है f g x y और z। अगर फंक्शन को हम इधर से डिफाइन करें, पहले फंक्शन g को, अगर g को हम f के तरफ डिफाइन करें, तो ये जो g का कोडोमेन है, g का कोडोमेन है, जब फंक्शन को आप इधर से डिफाइन करना शुरू करोगे, फंक्शन को अगर आपने ऐसे डिफाइन किया तो g, पहले हमने क्या किया था, f को g के साथ कंबाइन किया, मींस f का कंपोजिशन g से किया है। अब क्या करेंगे, g का कंपोजिशन हम f से करेंगे, तो g का जो कोडोमेन है यही अब g का डोमेन का काम करने लगेगा, और ये जो f का कोडोमेन है ये g के रेंज का काम करने लगेगा, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर कोई एलिमेंट हम लेते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका इमेज यहाँ मिलेगा हमें। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका इमेज हमें यहाँ मिलेगा। तो जब यहाँ पर कोई एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे स्मॉल z ले लिया, तो अब इसका कंपोजिशन हम इसमें करेंगे, तो इसका प्री इमेज बनेगा y, और इस y का प्री इमेज बनेगा x। इस y का प्री इमेज क्या बनेगा? x बनेगा। तो जब हम यहाँ से g का कंपोजिशन f में करेंगे तो इसको लिखेंगे FOG। इसको क्या लिखेंगे? FOG। और FOG यहाँ पर लिखा हुआ है कि FOG ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ gx। क्या लिख सकते हैं? f ऑफ gx। और f ऑफ gx एग्जिस्ट कब करेगा?
एफ ऑफ जी एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ जी सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ हो। अब देखिए यहां से आप मैपिंग इसमें करोगे तो जितना भी एलिमेंट होगा यहाँ पर, अब जेड किस फॉर्म में आ गया, जेड आ गया डोमेन के फॉर्म में। अब इसका इमेज हम यहाँ बनाएंगे तो जेड का इमेज वाई है, तो वाई क्या होगा, जी का रेंज होगा, जी का रेंज होगा। तो जी का जो रेंज होगा एफ का ये क्या है, एफ का ये क्या है, अब इधर से देखिए एफ का ये डोमेन है और ये एफ का रेंज है। लेकिन हम इधर से जा रहे थे, इधर से यूं जा रहे थे, तो अब ये किसका काम करेगा, ये एफ के डोमेन का काम करेगा और ये एफ के रेंज का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जी का जो रेंज होगा एफ के डोमेन का सबसेट हो, जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होगा, तब फंक्शन एफ ओ जी कंपोज हो सकता है। तब जो फंक्शन मिलेगा उसको क्या कहेंगे, ये जो कंपोजिशन होगा इस कंपोजिशन को कहेंगे एफ ओ जी। और एफ ओ जी कहां से कहां तक डिफाइन होगा, जेड से एक्स में डिफाइन होगा, जेड से एक्स में डिफाइन होगा। ये हमने सीखना है और इस पर और भी हम ज्यादा काम करेंगे। इसको समझने के लिए कुछ और भी इसमें प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अभी हमने देखा दो फंक्शन का कंपोजिशन किया हमने, फंक्शन एफ का फंक्शन जी के साथ कंपोजिशन किया। तो जब फंक्शन एफ को फंक्शन जी के साथ कंपोजिशन करते हैं तो उसको कहते हैं जी ओ एफ, कंपोजिशन जी ओ एफ कहते हैं। और जब फंक्शन जी का फंक्शन एफ के साथ कंपोजिशन करते हैं तो उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी। जनरली जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों इक्वल नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ है जनरली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, मींस एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल नहीं होता। रेयर केस में कभी कभी इक्वल हो भी जाता है, वैसे हमेशा इक्वल नहीं होता है। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है थ्योरम 1, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ थ्री फंक्शंस इज एसोसिएटिव। अगर तीन फंक्शन का हम कंपोजिशन करें तो एसोसिएटिव होता है। और एसोसिएटिव कैसे होगा, अगर एक फंक्शन हम एफ ले लें जो ए से बी में डिफाइन होता है, दूसरा फंक्शन बी ले लें, जी ले लें जो बी से सी में डिफाइन होता है, और तीसरा फंक्शन अगर हम एच लेते हैं जो सी से डी में डिफाइन होता है, तो एच ओ जी ओ एफ इक्वल टू एच ओ जी ओ एफ, ये इक्वल होता है आपस में, जिसको हम कहते हैं कि एसोसिएटिव होगा। और भी इसमें प्रॉपर्टीज है, द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, मीन्स दो वन वन फंक्शन का कंपोजिशन वन वन फंक्शन होता है। आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, दैट इज अगर एक फंक्शन हम लेते हैं एफ जो ए से बी में डिफाइन होता है और वह वन वन फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है जी जो बी से सी में डिफाइन होता है, यह भी वन वन फंक्शन है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी, यह भी क्या होगा, एक वन वन फंक्शन होगा। वैसे ही और भी प्रॉपर्टी होता है कि कंपोजिशन ऑफ टू आंटो फंक्शन इज आल्सो आंटो फंक्शन। दो आंटो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होता है, आंटो फंक्शन होता है। अगर आप लेते हो एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है और यह एक आंटो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है जी जो सेट बी से सेट सी में डिफाइन होता है, यह भी एक आंटो फंक्शन है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा जी ओ एफ जो सेट ए से सेट सी में डिफाइन किया गया है, यह भी एक आंटो फंक्शन होगा, यह भी क्या होगा, एक आंटो फंक्शन। प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले प्रॉपर्टी क्या सीखा अभी हमने कि दो वन वन फंक्शन का कंपोजिशन वन वन फंक्शन होता है, दो आंटो फंक्शन का कंपोजिशन आंटो फंक्शन होता है, और कोई फंक्शन वन वन होता है और आंटो होता है, उसी को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो जब वन वन फंक्शन का कंपोजिशन वन वन हुआ और आंटो का कंपोजिशन आंटो हुआ, मीन्स हम कह सकते हैं कि दो बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। वही इसमें कहा गया है कि अगर एफ एंड जी टू वन वन एंड आंटो फंक्शन हो तो इसका कंपोजिशन जी ओ एफ क्या होगा, वह भी एक वन वन और आंटो फंक्शन होगा। और भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर दो प्रॉपर्टी और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका कई बार यूज हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर f कोई फंक्शन हो जो सेट a से सेट b में डिफाइन होता है और दूसरा फंक्शन b है जो सेट b से सेट a में डिफाइन होता है, कहने का मतलब है कि फंक्शन अगर इस फॉर्म में हो,
फंक्शन इस फॉर्म में हो, यहाँ पर सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन एफ डिफाइन होता है। एक फंक्शन किससे में डिफाइन होता है? ए से बी में, और दूसरा फंक्शन जो जी है वही क्या होता है? बी से ए में डिफाइन होने लगता है, जी। तो ए से बी में डिफाइन हुआ और दूसरा फंक्शन जी है जो बी से ए में डिफाइन होता है। मीन्स आप इसको यूं कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है ए से बी में डिफाइन हुआ, ये फंक्शन एफ है, और बी से ए में डिफाइन होने लगा, ये क्या है? फंक्शन जी है। मतलब ए से बी में डिफाइन हुआ, एक सीधा प्रोसेस हुआ, और दूसरा बी से ए में डिफाइन होने लगा। इसी का क्या हो गया? रिवर्स जैसा काम करने लगा, इनवर्स जैसा काम करने लगा, तो काम उल्टा होने लगा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है एफ जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है, और दूसरा फंक्शन है जी जो सेट बी से सेट ए में डिफाइन होता है, और इसका कंपोजिशन जी ओ एफ अगर सेट ए में आइडेंटिटी हो। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि if f is a function defined from set A to set B and G is a function defined from set B to set A, B two functions such that G O F identity in set A, then f is 1 1 and G is onto। तब f क्या होगा? ये फंक्शन f 1 1 होगा और दूसरा फंक्शन g onto होगा। इसमें आइडेंटिटी जो शब्द कहा गया है, आइडेंटिटी वर्ड का क्या मतलब है? अब इसमें हम देखेंगे आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर आप यहाँ पर कोई एलिमेंट x लेते हो और इसका इमेज यहाँ पर y बन गया, इसका इमेज क्या बन गया? y बन गया, और फिर से जब g के साथ कंपोज होगा तो इसी g का इमेज फिर से x बन गया। मीन्स x का इमेज y बना और y का इमेज फिर से क्या बन गया? x बन गया। और ये x कहाँ पर लिया है हमने? सेट ए के अंदर लिया है, इसलिए हम कहेंगे सेट ए में आइडेंटिटी है। मीन्स आप अगर यहाँ पर देखो तो कह सकते हो कि x का इमेज y है और फिर से इसी y का इमेज x बन गया। यूं x का इमेज y और y का इमेज दोबारा क्या बन गया? x बन गया। तब हम कहेंगे कंपोजिशन सेट ए में आइडेंटिटी है। और जब सेट ए में आइडेंटिटी होगा तो ये पहला क्या बनेगा? 1 1 होगा, और जो दूसरा सेट होगा ये क्या होगा? onto होगा। ठीक वैसे ही फिर से एक और थ्योरम में कहा गया है कि इफ f is a function defined from set A to set B and G is a function defined from set B to set A, be two functions such that f o g identity in set B, then G is 1 1 and f is onto। मीन्स अगर f o g निकाले और यह सेट B में आइडेंटिटी हो, f o g निकाले और यह सेट B में आइडेंटिटी हो, तो इसमें क्या कहेंगे? अब कहेंगे G 1 1 है और f onto है। हो कि ये जो रहा रिवर्स वाला, आप इसमें देखो यहां पर कहा जा रहा है कि जी का डोमेन क्या है? जी का डोमेन बी है, जी का डोमेन बी है। तो जी के डोमेन में अगर हमने एक एलिमेंट y लिया है, अब इस y का इमेज x बना, इस y का इमेज f फंक्शन g फंक्शन के रूल से x बना, और इसी फिर से x का इमेज y बन गया जो f रूल से कंबाइन हुआ। f रूल से कंपोजिशन करके या फिर f रूल से ये x का इमेज y बनाता है और g रूल से y का इमेज x बनाता है। तो पहले बनाया y का इमेज x और फिर से बनाया x का इमेज y। तब हम कह सकते हैं कि f o g। आप यहाँ पर देखो पहले हमने एलिमेंट y लिया था, y का इमेज x है और फिर से x का इमेज y बन गया। मतलब यहीं से शुरू हुआ, y से शुरू हुआ और y पर आकर के खत्म हो गया। मीन्स आप कह सकते हो कि y का इमेज x है और x का इमेज y है। तो कंपोजिशन कैसे हुआ? पहले g और बाद में हमने f से, पहले हमने g से शुरू किया और बाद में f का हमने इमेज बनाया। तब इस टाइप के कंपोजिशन को हम कहेंगे FOG। और FOG अगर सेट B में आइडेंटिटी हो तो इसको क्या कहेंगे? कहेंगे ये जो G है G 1 1 होगा और F onto होगा। इस टाइप से जब हम कंपोजिशन करेंगे आइडेंटिटी वाला कंपोजिशन, तो जहां से पहले हम शुरू करेंगे F से शुरू करके G के तरफ जाएंगे तो F 1 1 होगा, G onto होगा। अगर हम G से शुरू करके F के तरफ जाते हैं तो G 1 1 होगा और F onto होगा। ये हमें सीखना था इसमें। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इफ f is a function defined from 2 3 4 5 2
3, 4, 5, 9 and g is another function defined from 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15. B2 functions defined as f2 equal to 3, f3 equal to 4, f4 equal to f5 equal to 5, g3 equal to g4 equal to 7 and g5 equal to g9 equal to 11। तो GOF बताना है कितना होगा। हम इसका काम करने के लिए डायग्राम से भी देख सकते हैं कि डायग्राम में GOF में क्या मिलने वाला है। तो पहले एक F के लिए डायग्राम हम ट्रेस कर लेते हैं कि F जो सेट है अपने पास जो फंक्शन है फंक्शन F का जो डोमेन है 2, 3, 4, 5 है, इसको लिख सकते हैं 2, 3, 4 एंड 5 और F का कोड डोमेन क्या है 3, 4, 5, 9 है, 3, 4, 5 और 9 है। और जो G का जो फंक्शन G है, फंक्शन G का हम डोमेन देख रहे हैं 3, 4, 5, 9 है और यही F का कोड डोमेन था 3, 4, 5, 9। मीन्स ये जो फंक्शन G है, फंक्शन G का जो डोमेन है देखिए 3, 4, 5, 9, यही जो G का डोमेन है F का कोड डोमेन था 3, 4, 5, 9। तो यहाँ पर 3, 4, 5, 9 यहाँ लिखा हुआ है। G का कोड डोमेन हम इसमें लिख लेते हैं। G का कोड डोमेन कितना है 7, 11, 15, 7, 11 और 15। अब मैपिंग करने के लिए कंपोज करेंगे हम F को G के साथ कंपोज करेंगे और उसको लिखेंगे GOF। क्या लिखेंगे GOF लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि F के अंदर जो एलिमेंट 2 है इसका इमेज 3 है, तो 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज क्या है 4 है। तो आप ऐसे दिखा सकते हो 3 का इमेज 4 है और 4 का इमेज और 5 का इमेज दोनों 5 है, तो 4 का इमेज 5 है और 5 का इमेज भी 5 है। तो ये फंक्शन F है। तो फंक्शन F में देखिए फंक्शन F का जो कोड डोमेन है, फंक्शन F का कोड डोमेन है 3, 4, 5 और 9, लेकिन फंक्शन F का रेंज क्या है, रेंज है 3, 4, 5। हमने सीखा है कि कंपोजिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर F का रेंज G के कोड डोमेन का सबसेट हो, G के डोमेन का सबसेट हो, तो F का रेंज क्या है 3, 4, 5 है। आप यहाँ चेक कर सकते हो F का जो डोमेन है 3, 4, 5 है और G का डोमेन क्या है, G का डोमेन है 3, 4, 5 एंड 6। तो आप कह सकते हो सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। तो कंपोजिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो कंपोजिशन में अब क्या कहा गया, G के अंदर जो एलिमेंट 3 है इसका इमेज 7 है और एलिमेंट 4 का भी इमेज 7 है, तो 3 का इमेज 7 है और 4 का इमेज 7 है। और क्या कहा गया 5 का इमेज 11 है, 5 का इमेज 11 है और 9 का इमेज भी 11 है, तो 9 का इमेज भी 11 है। तो आप इसमें देखिए जब हम कंपोजिशन करेंगे F से G में, तो F के एलिमेंट का G के कोड डोमेन में क्या इमेज होगा, तो देख रहे हैं 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 7 है, तो फाइनली इस 2 का इमेज 7 बन गया। फाइनली 2 का इमेज क्या बन गया 7 और इस 3 का इमेज 4 है और 4 का इमेज 7 है, तो इस 3 का इमेज भी 7 बना। अच्छा 4 का इमेज 5 है और 5 का इमेज 11 है, तो 4 का इमेज क्या बनेगा, इस 4 का इमेज 11 होगा। और देख रहे हैं 5 का इमेज 5 है और 5 का इमेज 11 है, तो इस 5 का इमेज भी क्या बन गया 11 बन गया। ऐसे हमने कंपोज किया। तो इस कंपोजिशन में आप देख रहे हो 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज भी 7 है, 4 का इमेज 11 है और 5 का इमेज भी 11 है। ये इमेज कहाँ से कहाँ तक बना है, F के डोमेन से G के कोडोमेन में। मीन्स F के डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है उसका इमेज G के कोडोमेन में क्या बनेगा, इसको हमने ऐसे डायग्राम से किया। अगर डायग्राम से ना करके अगर आप रूल से करना चाहते हो तो रूल से भी कर सकते हैं। रूल से कैसे कर पाएंगे, जैसे कंपोजिशन हमने करना सीखा है ऐसे भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे GOF में F के अंदर यह जो एलिमेंट है 2,
इस 2 का इमेज हम देखेंगे इसमें क्या बनेगा। तो हमने सीखा है कि GOF ऑफ x को क्या लिखते हैं, G ऑफ fx लिखते हैं। तो वैसे ही GOF और ये x कहाँ से लिया जाता है, ये x लेते हैं डोमेन ऑफ f से। तो x के जगह पर f के डोमेन से एलिमेंट अगर हम यहाँ पर 2 लिखें तो इसको क्या लिख पाएंगे, G ऑफ f2, G ऑफ f2। और f2 कितना है यहाँ पर आप देख रहे हो, f2 का वैल्यू 3 है, मींस इस 2 का इमेज ये 3 बनता है। इस 2 का इमेज क्या बना, 3 बना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो f2 की जगह पर 3, तो दिस इज G3। तो अब आप देखिए यह 3 कहाँ पर है, पहले बना था यह f2 मींस यह 2 हमने डोमेन से लिया, तो f2 का वैल्यू जो 3 मिला है यह कहाँ पर मिला है, f के दो को डोमेन में। और यही जो f का कोडोमेन है g के डोमेन का काम कर रहा है, मींस आप ये कह सकते हो कि यह जो 3 है यह 3 g के डोमेन में है। तो g के डोमेन में आप देखो g3 का वैल्यू 7 है, मींस इस 3 का इमेज ये 7 होता है। तो g3 को क्या लिख पाएंगे, 7 लिख पाएंगे। अभी हमने मैपिंग में भी यही देखा, 2 का इमेज 7 बन रहा था, रूल से करेंगे तब भी 2 का इमेज 7 बनेगा। वैसे ही GOF ऑफ, अब यहाँ पर एलिमेंट हम लेंगे 3, तो GOF ऑफ 3 इसको क्या लिख पाएंगे, G ऑफ F3। और F3 का इमेज क्या है, F3 का इमेज 4 है, तो F3 की जगह पर 4 लिखेंगे। देखिए इसी F3 की जगह पर 4 लिखेंगे तो अब ये मिलेगा G4 का इमेज क्या है, 7 है, तो इसको लिख देंगे G4 का इमेज 7। GOF ऑफ, यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे 4 या एलिमेंट लिखेंगे 4, तो G ऑफ F4 का वैल्यू क्या है, F4 और F5 दोनों का वैल्यू 5 होता है, मींस F4 की जगह पर लिख सकते हैं 5, तो ये मिलेगा G5। और G5 कितना मिल जाएगा आपको, G5 है 11। तो आप देख रहे हो कि F के डोमेन में जो एलिमेंट 4 है इसका इमेज G के कोडोमेन में 11 बनता है। और वैसे ही यहाँ पर अब एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट अपने पास 5, तो GOF ऑफ 5, तो इसको हम लिख सकते हैं G ऑफ F5। तो F5 का इमेज क्या है, F5 का इमेज भी 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं G5, और G5 का इमेज 11 है, तो ये मिल गया G5 का इमेज 11। तो आप यहाँ से रिजल्ट दे सकते हो, GOF जो सेट बनेगा उसमें 2 का इमेज 7 है, तो इसको लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर में 2 7, और 3 का इमेज भी 7 है, तो ऑर्डर्ड पेयर 3 7, बीच में कॉमा से सेपरेट कर देंगे, फिर से कॉमा। और इस 4 का F में जो एलिमेंट है 4 का इमेज क्या है, 11 है, तो 4 11, फिर से ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, और 5 का इमेज 11 है, तो 5 11, ये आंसर होगा। ऐसे कर सकते हैं।